हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सीए ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी, सर ये मार्जिन रूल 50-50 क्या आया है जो फर्स्ट में से एप्लीकेबल हो गया है। तो आइए दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं जिसके अंदर मैं अभी कोई शीट्स या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा हूं। मेरी जो अपने ब्रोकर से बात हुई है, जिस पर मैं काम करता हूं, उस ब्रोकर का नाम है ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड। उससे जो मेरी बात हुई है वही मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वीडियो के जरिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ब्रोकर टू ब्रोकर ये नियम एप्लीकेबल हो सकता है, पर जो मेरे ब्रोकर से मेरी बात हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ और आप अपने ब्रोकर से कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए दोस्तों, एक नया सेबी का रूल आया है जिसके अंदर ये बोला गया है कि आपको कोई भी डेरिवेटिव्स के अंदर काम करना है, कैश के अंदर, कमोडिटी के अंदर, फॉरेक्स, ये रूल सब पे एप्लीकेबल होता है। पहले क्या था दोस्तों कि अगर हमारे पास से 10 लाख के शेयर पड़े हैं और उसके में अगर हेयर कट लग के 5 लाख रुपए का हमें मार्जिन मिल गया, सपोज 50% हेयर कट लगा और 5 लाख का मार्जिन है, तो हम ऑलमोस्ट 5 लाख का काम कर सकते थे। उसमें हमारे पास कैश है या नहीं है इसकी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी जो नया नियम आया है उसके मुताबिक ये है दोस्तों कि अगर आपको कोई भी काम इंट्राडे में कैश में करना है या डेरिवेटिव्स में काम करना है तो आपके पास 50% मार्जिन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल छोटा सा देता हूं दोस्तों। एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि सपोज मेरे को निफ्टी की एक लॉट बाय करनी है और उस बाय करने के लिए मेरे को 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए, राइट। सपोज मेरे पास ब्रोकर के पास स्टॉक पड़े हुए हैं 2 लाख के, जिसके अगेंस्ट मुझे 1 लाख का मार्जिन मिलता है, राइट। और मेरे पास 1 लाख रुपए ब्रोकर के पास कैश भी पड़ा हुआ है, यानी मेरे पास 1 लाख का मार्जिन मिला हुआ है, 1 लाख कैश है। ओवरऑल मेरी जो मार्जिन की पोजीशन है वो 2 लाख तक की मैं मार्जिन यूज कर सकता हूं। सपोज मुझे निफ्टी में एक लॉट लेनी है जिसमें मार्जिन लगता है 1 लाख रुपए। 50,000 मुझे कैश होना चाहिए, 50,000 मेरे पास अगेंस्ट मेरे स्टॉक प्लेस के अगेंस्ट मार्जिन होना चाहिए। इस केस में मेरे पास 1 लाख का स्टॉक के अगेंस्ट मार्जिन है, 1 लाख का कैश के अगेंस्ट मार्जिन है। मैंने अगर निफ्टी की एक लॉट में काम किया तो मुझे 1 लाख का मार्जिन चाहिए था और मेरे पास 2 लाख का है, तो मेरे पास कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगी, राइट। अब इसी एग्जाम्पल को मैं 2 लॉट में कर लेता हूं। सपोज निफ्टी मेरे को 2 लॉट बाय करनी है, इसका मतलब ये मेरे को मार्जिन चाहिए 2 लाख रुपए। मेरे पास 1 लाख का मेरे पास कैश के अगेंस्ट मार्जिन है, 1 लाख का मेरे पास स्टॉक के अगेंस्ट मार्जिन है, राइट। मैंने 2 लॉट में काम किया, एग्जैक्टली 2 लाख का मेरे को मार्जिन मेरे पास यूज कर रहा हूं मैं, मेरे ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगी दोस्तों, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है जब मेरे पास कैश में मार्जिन है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कोई कैश नहीं है, सिर्फ मेरे पास 1 लाख का स्टॉक के अगेंस्ट मार्जिन है। सपोज मुझे निफ्टी में एक लॉट में काम करना है जिसमें 1 लाख का मार्जिन चाहिए। 1 लाख का मार्जिन चाहिए तो मेरे पास 1 लाख, पहले तो स्टॉक में मेरे पास लिमिट है 1 लाख की, तो मैं 1 लाख का मार्जिन के अगेंस्ट निफ्टी खरीद सकता हूं, राइट। पहली चीज तो मेरा जो ब्रोकर है अलाउ करेगा इस सौदे को डालने के लिए। अब दोस्तों, दूसरा नियम, मेरे पास कैश 50,000 होना चाहिए मिनिमम। अगर 50,000 कैश नहीं है तो अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर मेरे पास 50,000 कैश नहीं है तो मेरा ब्रोकर मुझसे इंटरेस्ट लेगा। अब इंटरेस्ट किस पे लेगा ये सुनने वाली बात है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं, मेरा भी मानना यही था कि सपोज मेरे को 1 लाख रुपए निफ्टी में मार्जिन चाहिए, मेरे पास अगर कैश नहीं है, मेरे पास स्टॉक प्लेज है और सपोज 1 लाख का मार्जिन मेरे पास स्टॉक में है, तो 50,000 तो मेरा वहां से मार्जिन यूज हो जाएगा। 50,000 मेरे को कैश होना चाहिए था, अगर नहीं है तो ब्रोकर मेरा 50,000 पे मार्जिन पे इंटरेस्ट लेगा जो कैश नहीं है मेरे पास। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, मेरी अपने ब्रोकर से बात हुई है, ब्रोकर टू ब्रोकर डिफर कर सकता है। हमारे ब्रोकर का साफ ये कहना है कि सेबी में हमारे को पूरा का पूरा एक्सचेंज में मार्जिन जमा करना पड़ता है। अगर वहां भी हमारे पास 0 कैश है और चाहे स्टॉक की हमारे पास 1 करोड़ भी लिमिट हो तो भी हमें पूरे पे इंटरेस्ट लगता है। तो इसीलिए अगर मैंने निफ्टी में एक लॉट ली और मेरे पास कोई कैश नहीं है और उस निफ्टी को खरीदने के लिए मुझे 1 लाख रुपए का मार्जिन होना चाहिए, सपोज अगेंस्ट स्टॉक 1 लाख है, तो मैंने निफ्टी तो मेरी बाय हो जाएगी, पर मेरे पे जो ब्रोकर इंटरेस्ट लगाएगा वो 50,000 पे नहीं लगाएगा, पूरे 1 लाख रुपए पे लगाएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। जो अभी तक बात हुई है उन्होंने बोला है हमारा जो ये ग्लोब कैपिटल है ये लगभग 18% की ब्याज लगा रहे हैं साल की, यानी अगर मैं पर डे की बात करूं तो 50 रुपए 1 लाख रुपए पे लगेगी ब्याज। और जितने दिन आप यूज करेंगे, सपोज आज आपने आज सौदा खड़ा किया और नेक्स्ट डे काटा तो 2 दिन की ब्याज लगेगी, 50 और 50 100 रुपए। और जनरली उनका कहना ये है अभी वो वीकली लेजर में इसको पोस्टिंग करेंगे। अलग अलग ब्रोकर अलग अलग टाइम पे कर सकता है, कोई डेली कर सकता है, कोई वीकली, कोई मंथली, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। पर ये बात क्लियर है कि जो मेरे पास शॉर्टिंग आएगी वो मेरे को इंटरेस्ट जो है पूरे कैश पे लगेगी। अब एक थर्ड सिनेरियो दोस्तों कि सपोज कीजिए मैंने निफ्टी में एक लॉट किया और मेरे पास कैश 25,000 था और 1 लाख का मेरा अगेंस्ट स्टॉक मार्जिन है। मुझे सपोज 1 लाख रुपए निफ्टी में मार्जिन चाहिए, राइट।
इस केस में क्या होगा दोस्तों कि मेरे पास 25,000 कैश है, उसके अगेंस्ट मेरा 25,000 स्टॉक का मार्जिन यूज माना जाएगा, यानी कि 50,000 मेरा मार्जिन माना जाएगा मेरे पास है, और 50,000 रुपए जो निफ्टी में शॉर्ट होगा मेरा मार्जिन, हालांकि स्टॉक के अगेंस्ट मेरा मार्जिन पूरा, पर कैश में मेरा मार्जिन 50,000 का शॉर्ट माना जाएगा। मेरा ब्रोकर जो इंटरेस्ट लेगा वो 50,000 रुपए पे लेगा। ये मैं फिर से बता देता हूं अगर नहीं समझ में आया हो इसी एग्जाम्पल को। सपोज मेरे पास 1 लाख की मार्जिन है अगेंस्ट स्टॉक और 25,000 नगद पड़ा है, यानी मैं 1.25 लाख की कोई चीज खरीद सकता हूं, पहली चीज तो जो ब्रोकर अलाउ करेगा। पर नए सेबी नियम के अंतर्गत मेरे पास 50% कैश होना चाहिए जो भी मैं खरीदूं, जो उसमें मार्जिन लगता है। सपोज मैंने निफ्टी की एक लॉट ली जिसमें मार्जिन 1 लाख रुपए लगता है, हाइपोथेटिकल हम मान लेते हैं, राइट। तो 50,000 कैश होना चाहिए था, 50,000 मेरा प्लेज के अगेंस्ट मेरा मार्जिन यूज हो जाता। इस केस में क्या है, मेरे पास 25,000 कैश है। एक सिनेरियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहां मेरे पास कोई कैश नहीं था, हालांकि मेरे पास स्टॉक पड़ा था, तो मेरे पूरे 1 लाख पे लगेगा मार्जिन। इस केस में क्या होगा दोस्तों, 25,000 अगर कैश है मेरे पास तो डिफरेंस 75 पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट मेरा लगेगा। 25,000 कैश है तो इसके अगेंस्ट 25 का मेरा स्टॉक का मार्जिन मान लिया जाएगा, यानी कि मेरे पास ये मान लिया जाएगा 50,000 की मेरे पास कैश में मार्जिन लिमिट है, और जो रिमेनिंग 50,000 शॉर्टिंग आ रही है उस पर मेरा ब्रोकर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आई एम क्लियर। अगर कोई भी किसी को क्वेरी हो तो इस पे मेरे को कमेंट करके मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अब हम कैश में आ जाते हैं। सपोज मुझे 100 शेयर रिलायंस के इंट्राडे में खरीदने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल 2500 का शेयर चल रहा है, 100 शेयर आएंगे 2.5 लाख रुपए के, और इंट्राडे में जो लिमिट है हमारी वो मान लेते हैं 20% की लिमिट है, यानी कि मेरे को 50,000 रुपए अगर होंगे मेरे पास तो मेरे को 100 शेयर्स खरीदने की लिमिट मिल जाएगी। सेम गोज द एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 लाख का मार्जिन पड़ा है और मेरे पास 1 लाख का कैश है तो मुझे इस सौदे को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर मेरे पास अगर कैश बिल्कुल भी नहीं है तो पूरे 50,000 पे मेरे को ब्याज लगेगी। ये बात क्लियर है, जैसा कि हमारे पास अभी मैंने पिछले निफ्टी के एग्जाम्पल में देखा। और अगर सपोज मेरे पास 25,000 कैश है और मेरे पास 1 लाख का मेरे पास जो है वो मेरे पास स्टॉक के अगेंस्ट लिमिट है, मुझे 50,000 का मार्जिन चाहिए, तो मेरे पास 25,000 कैश होना चाहिए था, 25,000 अगेंस्ट स्टॉक, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगी। इसी एग्जाम्पल में अगर मेरे पास कैश 20,000 का है, राइट, कैश इज 20,000, तो मेरे को ये मान लिया जाएगा कि मेरे पास 40,000 की लिमिट है, 20,000 कैश, 20,000 अगेंस्ट स्टॉक यूज हो जाएगी, और जो रिमेनिंग 10,000 है जो मुझे 50,000 इंटरडे के लिए चाहिए थे उस 10,000 पे ब्याज लगेगी दोस्तों। तो आई होप मैंने इस 50-50 मार्जिन को बहुत ही शॉर्ट में क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी और जैसे भी इसके अंदर क्लैरिटी बनेगी मैं इसके ऊपर फर्दर वीडियो बनाऊंगा, हो सका तो आपको पास पूरा राइटिंग में भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी मुझे लगा जो मेरे अंदर जिज्ञासा थी जल्दी जानने की ब्रोकर से, क्योंकि हम लोग पुट और कॉल में काफ़ी काम करते हैं, तो हम पे क्या मार्जिन लगेगा, क्या पोजीशन लगेगी अगर हम फ्यूचर में कोई सौदा करते हैं, क्या पोजीशन होगी अगर हम इंट्राडे में स्टॉक में ट्रेड करते हैं। तो मैंने अपने ब्रोकर से काफ़ी विस्तार में बात की है, जिसके बाद ही मैंने अपना ये वीडियो बनाया है। तो आप अपने ब्रोकर से जान सकते हैं आपके ऊपर कैसे इंटरेस्ट लगेगी, क्या रेट से लगेगी। पर दोस्तों जो मार्जिन की प्रक्रिया है वो यही रहने वाली है जो मैंने आपको बताई है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो थम्स अप, लाइक कीजिएगा, और इसी तरह मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।